हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा 20 वचन में, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से क्या है, बड़ा है और सब कुछ जानता है। आमीन। आमीन। आज तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें प्रभु के मार्ग पर चलने की जरूरत है। ये सब काम जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें आपका प्रभु पूरा का पूरा आपको सहयोग देगा और आपको बचाने के लिए कोशिश करेगा। आमीन। आपको एक कदम बढ़ाओगे, प्रभु का वचन कहता है मैं तेरी ओर 10 कदम बढ़ाकर तुझे बचा लूंगा। आमीन। आप तैयार तो हो जाओ, अपने मन को तैयार तो करो, घुटना टेकने की कोशिश करो, प्रार्थना अपने आप करोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब तुम्हारा घुटना टिकेगा, आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। आमीन। तुम्हारा घुटना टिकेगा, अभी मन नहीं कर रहा है प्रार्थना में, लेकिन घुटना टेको, यहोवा आपकी सहायता करने जा रहा है। आमीन। जहाँ पे तुम निर्बल बनोगे, वहाँ पे तुम्हारा प्रभु तुम्हारा बल बनेगा। आमीन बोलो। आमीन। याद रखना, कभी भी हमें पीछे नहीं हटना। परमेश्वर है जो आपको आज बचा सकता है, अन्यथा फिर दूसरा कोई मार्ग नहीं जो आपको जीवन मिल सके। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ यीशु ही एक मार्ग है। आमीन। आमीन। जो आपको अपने वचन के द्वारा संभाल कर आपको जीवन दे सकता है। बोलो यीशु मसीह की जय। 22 वचन 20 में क्या लिखा, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा और सब कुछ जानता है। 21 हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है। आमीन। आमीन। कुछ मांगने की हिम्मत होती है अगर हमारा मन हमें दोषी न ठहराए तो। यदि तुम्हारा मन तुम्हें दोषी ठहरा देता है, तुम कुछ भी नहीं पाओगे। लोग कहेंगे तो प्रभु का दास है, प्रभु के लोग हैं, लेकिन अगर आपका मन ही आपको दोषी कर रहा है तो तुम कहाँ की रहे, किसी काम के नहीं रहे। फिर वही वचन याद आएगा, तुम ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो, बजते जरूर हो लेकिन काम किसी का नहीं हो। बोलो यीशु प्रभु की जय। योग्य बनो और अपने मन को परमेश्वर के सामने लेकर बलिदान करो। अपने जीवन को बलिदान करो। बलिदान का मतलब है आप जो भी काम गलत कर रहे हो, जो पाप कर रहे हो, जो गुनाह कर रहे हो, उसे खत्म करो, उसे खत्म करो और अपने आप को, अपनी देह को लेकर परमेश्वर के सामने बैठो। यही है आत्मिक बलिदान। क्योंकि जो काम तुम्हें पाप में करना था, वो काम तुम प्रार्थना में लेकर जा रहे हो, तो अपने समय को कहां पे बलिदान कर रहे हो, परमेश्वर के सामने। आमीन। आमीन। तो जो बलिदान करता है उसमें से प्रतिफल मिलता है। जो बोता है अपने समय को, वो जरूर काटेगा। आमीन। अगर तुम्हारा समय प्रार्थना में है तो तुम अपने समय को 1 घंटा क्या कर रहे हो, बताओ, बो रहे हैं। बोलो बोलो, मैं अपने समय को बोता हूँ। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? जो प्रार्थना करता है वो प्रतिफल पाएगा। आमीन। जो प्रार्थना करता है वो आशीष पाएगा। आमीन। और जो प्रार्थना नहीं करता, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। सत्य बात है। हालेलुया। प्रार्थना ही जीवन की जरूरी सांस है। आमीन। आमीन। अगर प्रार्थना है आत्मिक जीवन में, अगर शारीरिक जीवन में देखा जाए, अगर खेत को हम परती रखे तो कुछ पाओगे इसमें? बैठे रहो, अब गेहूं का फल आएगा, अब धान उगेगा, बैठे रहो, कुछ मत बो, काट लेना, कुछ नहीं पाओगे। ये समय है, हम अपने आप को लेकर बोते हैं। आमीन। अगर एक मुट्ठी दाना लेकर हम छींटते जाएंगे, रोने का समय होगा, दुख का समय होगा, हो सकता है कुछ नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है जो बीज बोता हुआ रोता जाएगा, वो लौटते वक्त जय जयकार करते हुए लौने लेकर आएगा। बोना सीखो, समय को, अपने खेत खलियान को, अपने हर चीजों को बोना सीखो खुदा के राज्य में। आमीन। आमीन। यही सारे चीज हैं। जब आप अपने बीज को बोए रहोगे तो एक हिम्मत होगी, इस खेत से मुझे मिलेगा। एक किसान जब अपने खेत में बीज को बोता है, उसको एक विश्वास होता है, एक हिया होता है ना, मुझे मिलेगा। अब बोए नहीं होना तो अंदाजुए ठोके रहा, पता नहीं मिले, ठीक है देखता हूँ, कभी मिल सकता है, बोलो नहीं मिल सकता। इसीलिए जो प्रार्थना नहीं करता, मैं उसके लिए कोई चांस नहीं जानता। जो अपने खेत का, अपने 10वां अंश को परमेश्वर के राज में नहीं बोता, मैं उसके लिए कोई बात नहीं कह सकता कि कभी वो उसका हियाव बन सकता है। इसीलिए 10वां अंश, ऐसे कई बहनें हैं, कई भाई हैं जो अपने 10वां अंश को खुदा के राज में बोते हैं। मैं कहता हूँ आज रोने का टाइम, उनका हंसने का टाइम आने वाला है। जो व्यक्ति अपने समय को, अपने आप को प्रार्थना में बोया, अपने जीवन को प्रार्थना में बोया, अपने हर एक टाइम को प्रार्थना में बोया, अपने 10वां अंश, अपनी कमाई का हिस्सा परमेश्वर के राज में 10वां अंश जो होता है उसको बोया, जो खेती में बोएगा
आज बोने के समय आपके पास हो सकता है 10 रुपए है, आपने जो था प्रभु के राज में बो दिया, लेकिन वो 10 रुपए मसीह में किया गया प्रतिफल आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। तो बहुत जल्द आपके लिए 100 गुणा लेकर आ जाएगा। आमीन बोलो। आज आपके सामने मैं जानता हूँ कि सबका रोने का टाइम होता है, बोते समय रोने का टाइम। आपके पास 10 है, लेकिन जो 10 बो रहा है वो 1000 काटने वाला है। मैं कहता हूँ उसको लिख लेना 100%, वो 1000 काटने वाला है। संदेह नहीं, एक दिन कहोगे कि आपने जो कहा था मैंने बोया सच्चे मन से, कुड़ कुड़ के ना दबाव से, जो कुछ बोना आनंद से बोना, आपके लिए आनंद भरी आशीष आने वाली है। बोलो यीशु मसीह की जय। महिमा दे अपने प्रभु को। आज हिम्मत की बात है। याद रखना, जब तक आप अपने जीवन को, अपने हिस्से को, जो प्रभु ईश्वर का हिस्सा होता है, आपको प्रभु ने बनाया, आपका हिस्सा परमेश्वर का है। आमीन। जो परमेश्वर ने आपको बनाया, इसमें से कुछ हिस्सा खुदा का, जो तुम्हें बोला प्रार्थना करना है। जो भी चीजें आपके जीवन में आता है, पहला अधिकार उसमें प्रभु का है। तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम अपने जीवन को पहले उठकर प्रार्थना करके नहीं जाओगे, शैतान आपको मार सकता है। लेकिन जो अपने शरीर का पहला हिस्सा प्रभु को दिया, जो अपने हर चीजों से प्रभु को पहला हिस्सा दिया, वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। आज बोलो, मेरा हियाव परमेश्वर के साथ होगा। मेरा हियाव परमेश्वर के साथ होगा। आमीन। आमीन। कब होगा? जब हम परमेश्वर के योग्य काम करेंगे, तभी तो होगा। मान लो आपको मैंने कहा भैया या बहन को मैंने कहा दीदी ये काम करना है आपको, और आप नहीं किए, और आकर के कह रहे हैं, अब वो कुछ कहने से भी आप लजाएंगे कि एक बार तो इन्होंने कहा, मैंने इनको मना कर दिया, और आज इनसे मैं कैसे कहूं कि मेरे लिए कुछ कर दो। नहीं कह पाओगे ना, डरोगे। एक हिम्मत नहीं होती, एक हियाव नहीं होता। मालूम है अगर कहूंगा तो ये मेरे लिए कर देंगे, लेकिन आपका मन आपको पीछे करता है कि नहीं करता? यही चीजें हैं जो आप आज हार रहे हो। अगर यही चीजें आप करना बंद करोगे, आप एक उत्तम मार्ग को चुनोगे। बोना, छींटते जाओ, छींटते जाओ, फल की आशा मत रखो, छींटते जाओ, फल अपने आप आपके चारों तरफ मंडराएंगे। बोलो यीशु मसीह की जय।